संत श्री 1008 गुरु महाराज रतिराम बाबा समाधि जलोदा का इतिहास। संवत 1818 से श्रद्धेय गुरु रतिराम बाबा के पूर्वज हरदा तहसील के ग्राम अब गांव कला में निवास करते थे। यही बाबा का जिजोतिया परिवार में जन्म हुआ। जब इनकी अवस्था मात्र 7 से 8 की थी, तभी इनके माता पिता का देहांत हो गया। इनके पास बिलुप संपत्ति और जमीन जायदाद थी, किंतु इनका मन किसानी में नहीं लगा। बचपन से ही सरस्वती माता और गायत्री की उपासना से स्वाध्याय से ही संस्कृत और हिंदी का काफी ज्ञानार्जन किया। रामायण, महाभारत, गीता एवं अन्य धर्म ग्रंथ इन्हें कंठस्थ थे। संस्कृत और हिंदी में धारा प्रवाह प्रवचन करते थे। परिवार के सदस्य उनकी इस वृत्ति से संतुष्ट नहीं थे, अतः टिमरनी में गांव के बाहर आम के वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर तपस्या में रत रहने लगे। कालांतर में उन्होंने अच्छी सिद्धि प्राप्त कर ली और उनके गुणों के समाचार सुनकर आसपास के लोग उनके पास सत्संग के लिए आने लगे। टिमरनी का गदरे परिवार बाबा के चमत्कारों से अधिक प्रभावित हुआ। जिजगांव, ढोलगांव और रामपुरा का व्यास परिवार उनसे अधिक प्रभावित हुए और उनके शिष्य बन गए। उन्होंने जीवन पर्यंत अविवाहित रहकर इस उपासना को ही आराधना करने का संकल्प किया। जीवन के अंतिम क्षणों में जलोदा में अपने शिष्यों के साथ गणपत दास महंत को भी ग्राम जलोदा में समाधि स्थल पर आमंत्रित किया। उनके शिष्य भमोरी को समाधि स्थल बनाना चाहते थे, किंतु उन्हें विंध्य पर्वत के मां नर्मदा के पावन तट स्थित जलोदा के सुरम्य, शांत और पवित्र और एकांत स्थल अधिक प्रतीत हुआ। इसी स्थान को उन्होंने समाधि लेने तक अपनी तपोभूमि बनाकर रखा। ग्राम जलोदा उस समय ग्वालियर राज्य की तहसील थी। यहाँ थाना, कचहरी, स्कूल और अस्पताल आदि सभी सुविधाएं थी। जनश्रुति है कि एक बार ग्वालियर के महाराज सिंधिया भी अपने दरबारियों के साथ आश्रम तक आए थे। महाराजा सिंधिया को उस समय तेज ठंड लगी और तेज बुखार से उनका शरीर कांपने लगा। बाबा ने जो शाल स्वयं ओढ़ रखी थी वे महाराजा को उड़ा दी और तुरंत ही अलग रखने को कहा। शॉल अपने स्थान पर हिलती रही। महाराजा ज्वर मुक्त होकर बाबा से बात करते रहे। उन्होंने बाबा को 160 एकड़ जमीन दान की, पर उन्होंने दान अस्वीकार कर दिया। फिर भी सिंधिया सरकार ने माफी में इस जायदाद को बाबा के नाम कर इस भूमि के देखभाल बाबा के भतीजे गणपत दास महंत करने लगे। भूमि में से आज कुछ जमीन ग्राम अवगांव में इनके वंशजों के पास शेष है। आषाढ़ सुदी नवमी को परम पूज्य श्री 1008 गुरु रतिराम बाबा ने समाधि ली और 4 माह पश्चात संवत 1887 मिति कार्तिक सुदी एकादशी को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बाबा की समाधि को भक्तों द्वारा खोला गया। बाबा का देदीप्यमान एक मुस्कुराता चेहरा देख भक्तों ने जयघोष किया। बाबा ने जन समुदाय की संबोधित कर आशीर्वाद दिया और जीवित समाधि लेने की घोषणा की। बाबा उसी दिन जलोदा में उसी स्थान पर समाधि लेकर ब्रह्मलीन हो गए। ग्राम जलोदा को महान, पवित्र और दिव्य तीर्थ घोषित कर गए। उसके बाद उनके भतीजे श्रद्धेय गणपत दास महाराज को गादी सौंपी गई। उनके ब्रह्मलीन होने के बाद उनके पुत्र श्री भगवान दास महंत को गादी सीन किया गया। महंत परिवार की ये परंपरा आज भी जारी है।